सरकारी इवेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वंदे मातरम को जरूरी बनाने के फैसले की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त मुखालिफत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त एतराज जाहिर किया और कहा कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास से खास बातचीत की। सरकार का एक आदेश और उस आदेश में साफ कहा गया कि अब राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम गाना ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी जगह पर हो, सरकारी दफ्तरों में हो या फिर किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जहां पर आप राष्ट्रीय गान गाते हैं, उससे पहले वंदे मातरम गाना ज़रूरी हो जाएगा। हालांकि इसकी कई जगह विरोध भी शुरू हुआ है, विपक्ष इस पर हंगामा ज़रूर कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसकी सख्त मुखालफत की और साफ तौर पर कहा है कि एक मजहबी मामले को थोपना किसी तरीके से भी संवैधानिक नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। कासिम साहब, आप लोगों ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें साफ तौर पर यह कहा कि अगर इसको सरकार ने वापस नहीं लिया तो हमारे पास फिर कोर्ट जाने के अलावा रास्ता नहीं बचता है। क्या कहना है आपका इस पर? और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत कहाँ आ रही है, किस वजह से आ रही है कि वंदे मातरम नहीं गा सकते, खासतौर पर मुसलमान? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये फैसला संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। देखिए, हमारा देश एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश में आप किसी एक मजहबी चीज़ को दूसरे मज़हब पर नहीं थोप सकते, किसी एक मज़हब की चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि ये 1937 में जब कांग्रेस पार्टी के उसमें ये फैसला हो गया था कि ये वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा पढ़े जाएंगे, बाकी स्टैंजा नहीं पढ़े जाएंगे, और वही चीज़, वही परंपरा अभी तक चली आ रही है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रगान जो है वो उसकी हैसियत लीगल स्टेटस नहीं है। वो इसलिए हमारा राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है हर सरकारी प्रोग्राम में भी और स्कूलों में भी, लेकिन राष्ट्रगान नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन अब इसको कंपलसरी किया गया है। तो 2 बातें बहुत साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हासिल है आर्टिकल 25 में, और आर्टिकल 14 ये कहता है कि सब लोग कानून की निगाह में बराबर हैं। ये दोनों धाराओं के ये ख़िलाफ़ है, इसलिए कि राष्ट्रगान के जो बाकी स्टैंजा है उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पे हिंदू देवी देवताओं की बात कही गई है, और दुर्गा को एक देवी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, और दुर्गा की मुवासलत देश के साथ तो उसको सोची के साथ जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये चीज़ हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, हमारी फेथ के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये कि देखिए, मुसलमान, हिंदुस्तान का हर मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है। देश से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी, और देश देश यानी वतन प्रस्त यानी देश की पूजा करना, ये दोनों के अंदर फ़र्क रहना चाहिए। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाता है, मस्तक नहीं झुकाता है, किसी और की वंदना नहीं कर सकता है, किसी और की हमदुसना नहीं कर सकता है। तो अगर आप इसको कंपलसरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप स्कूलों में भी और तमाम सरकारी प्रोग्रामों में भी मुसलमानों के लिए भी कंपलसरी कर रहे हैं कि जब वंदे मातरम पढ़ा जाए तो वो उसके एहतराम में खड़े हों और कहीं उसको पढ़ें भी। तो ये दोनों चीज़ें एक मुसलमान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मुसलमान का अक़ीदा उसे साफ़ तौर पे शिर्क से और अल्लाह के साथ किसी और को एसोसिएट करने से मना करता है। एक चीज़ और, कई सांसद हैं, चाहे वो सांसद इमरान मसूद हों या जितने भी मुस्लिम सांसद, उन्होंने कहा कि चलिए आपने कानून बना दिया या आपने इस तरीके की चीज़ें अपने सर्कुलर जारी कर दिया और ये कह दिया मैं हो सकता है उसके सम्मान में खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। ये कई सारे ऐसे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा। हालांकि पक्ष इस पर पूरी तरीके से ये है कि इसमें धर्म को ना देखा जाए, धर्म के आधार पर उस चीज़ को नहीं किया जाए, लेकिन आप लोगों को जैसे कहना है कि उसमें कई देवी देवताओं का पूरी तरीके से उल्लेख किया गया है, उनकी वंदना करने की बात की गई है, और मुसलमान है कि सिर्फ एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। आगे का किस तरीके का रास्ता आप देख रहे हैं इसके लिए? सरकार ने तो अब इसको नाफिज कर दिया, कह दिया कि नहीं अब आपको गाना पड़ेगा, फिर आगे आप लोगों की क्या तरतीब होने वाली है? देखिए, पहली बात तो एक बात और भी मैं साफ करना चाहता हूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का एक लीगल स्टेटस नहीं है। तो राष्ट्रगान को आप सब पर कंपलसरी नहीं कर सकते, राष्ट्रगीत को, हाँ, राष्ट्रगीत को आप सब पे कंपलसरी नहीं कर सकते। यानी ये बात भी स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कही है। तो हमारे सामने अब एकमात्र रास्ता इन्होंने छोड़ा, अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है इस नोटिफिकेशन को, तो हमारे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम अदालत में इसको चैलेंज करें।
तो आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अदालत में चैलेंज तैयारी कर रहे हैं, हम चैलेंज करेंगे इसको चैलेंज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से सैयद कासिम रसूलिल्लाह साहब ने बताया कि अब रास्ता ना बचने के एवज में हमारे पास सिर्फ कोर्ट ही एक उम्मीद नजर आती है। वीडियो सदापति के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।